स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारे स्क्रीन पे जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, यह 7वें चरण प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो होने वाली है जुलाई में, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग यह फॉर्मेट जारी किया गया है मधुबनी जिला के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। और इस फॉर्मेट के साथ साथ एक लेटर भी जारी किया गया कल, यानी कि 27 को। तो उस लेटर की भी हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे जितने भी तमाम वंचित अभ्यर्थी हैं, उन्हें एक जगह संगठित रहने की ज़रूरत है। और संगठित रहने में ही सबों की भलाई है। आइए हम विशेष उस बात की चर्चा ना करते हुए हम चलते हैं इस फॉर्मेट की तरफ। और इस फॉर्मेट में जो है प्रखंड का नाम यहाँ आप देख सकते हैं, प्रखंड का नाम, विद्यालय का नाम, नामांकित बच्चे, उसमें जो कितने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में या उस विद्यालय में कितने बच्चों का नामांकन हुआ है, उसकी संख्या। और उसके बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है शिक्षक अनुपात, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात जो होना चाहिए, उसकी चर्चा इस कॉलम में करनी है। उसके बाद कार्यरत बल, अब जितना होना चाहिए उसकी चर्चा यहाँ कर देनी है। और कार्यरत बल का मतलब हो गया कि जितने लोग उसमें मतलब शिक्षक बने हुए हैं उनकी चर्चा, और कितने और होने चाहिए वो रिक्त पद की चर्चा यहाँ करना है। तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि कितना तेजी है। और यहाँ आप लोग अगर संगठित नहीं रहिएगा तो फिर मुश्किल हो सकता है। इसलिए सरकार पर संगठित होकर प्रेशर बनाए रखना है, दबाव बनाए रखना है। और इस तरह का फॉर्मेट के साथ साथ जो लेटर जारी हुआ है, उस लेटर की भी चर्चा हम कर लेते हैं। चलिए उस लेटर की तरफ आपको लिए चलते हैं। हाँ, तो आप इस लेटर को जब देखिएगा तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। और सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ जब विषय में हम आएंगे तो यहाँ पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत, ये डेट आप देख सकते हैं 27 मई का है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि, यानी कि आपका हो गया प्राइमरी 1 to 5, और स्नातक कोटि आपका 6 to 8 शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पद की गणना करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। अब सारा चीज़ नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो प्रसंग है, ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो कि रवि प्रकाश सर हैं, बिहार पटना के पत्रांक से 26/5 को ये आदेश कह सकते हैं दिया गया, और 27 को ये लेटर जारी हो गया। तो बहुत ही क्विक काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है अभ्यर्थियों को संगठित रहने की ज़रूरत है। इसे आप पूरा पढ़िएगा तो पूरा यहाँ सिग्नेचर वगैरह आप नीचे देख रहे होंगे। अब देखिए, वो जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया उसके विषय में भी यहाँ लिखा हुआ है कि वर्तमान में पूर्ण की गई नियोजन की प्रक्रिया में उपलब्ध कराए गए रिक्ति की गणना वर्ष 2012 में की गई थी। ठीक है, जो गणना रिक्तियों की गई थी इससे पिछले बहाली में, वो वर्ष 2012 में की गई थी। वर्ष 2012 में प्राप्त रिक्ति के आधार पर रोस्टर अनुमोदित कराकर नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई थी। छठा चरण जो वर्ष 2016 एवं 19 में अवशेष रिक्ति को पुनः अनुमोदित कराकर नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है। इस स्थिति में आप आदेशित हैं कि वर्ष 2019 में प्राप्त कराए गए रोस्टर बिंदु के विरुद्ध वर्तमान चरणों में पूर्ण की गई प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षकों का नाम कोटिवार इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक 2, जो आप फॉर्मेट देखें वही है, के रूप में विहित प्रपत्र में वांछित सूचना भरकर दिनांक 15 जून, ये सबसे बड़ी बात है, ये जो डेडलाइन दिया गया इस तारीख तक जो है ये काम कर लेना है। 15/6 यानी कि 15 जून 2022 तक अचूक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये लेटर है, और लेटर ये कल ही जारी हुआ है। और अगर आप लोग संगठित रहे और आप लोग प्रेशर बनाए रखेंगे विभाग और यदि आप लोग संगठित रहते हैं और प्रेशर बना रहता है आप लोगों की तरफ से विभाग पर, तो आप लोग को सारा काम जो है इसी डेडलाइन, ये जो गाइडलाइन, ये जो डेट एक जो जारी किया गया उस डेट के अंदर ही सारा काम आपका होगा। निश्चित तौर पे आपको जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।